तो हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे, क्योंकि बच्चों आपका जो त्रैमासिक परीक्षा है वह जल्दी से आने वाला है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस टॉपिक में क्या पढ़ने वाले हैं देखेंगे। कक्षा 12वीं जीव विज्ञान के अंतर्गत हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं कि हेलमिंथ द्वारा क्या क्या रोग होते हैं। 4 पॉइंट में आपको समझाने वाले हैं बच्चों। इससे जो पिछला जो 3 क्लास हुआ था उसमें हम लोग क्या समझे थे बच्चों, जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग और प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज के इस वीडियो में हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आज का यह वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी समय गवाए इस टॉपिक को जल्दी से समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग में सबसे पहला रोग क्या आता है यहाँ पर, एस्कैरियोसिस। क्या है बच्चों, एस्कैरियोसिस रोग। यह क्या होता है इसको जान लेते हैं। तो यह रोग एस्कैरिस नामक गोल कृमि द्वारा होता है। क्या द्वारा होता है बच्चों, किसके द्वारा होता है, गोल कृमि द्वारा होता है। कौन सा गोल कृमि, तो एस्कैरिस नामक गोल कृमि द्वारा यह उत्पन्न हो जाता है। ये मनुष्य में विशेषकर बच्चों की आंत का परजीवी होता है। देख सकते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, मनुष्य में पाए जाते हैं, विशेषकर बच्चों की आंत में परजीवी रूप में होते हैं। ये जो गोल कृमि होते हैं, एस्कैरिस नामक जो गोल कृमि होते हैं वह बच्चों के आंत में उपस्थित होते हैं। किनमें बच्चों, बच्चों के आंत में परजीवी रूप में उपस्थित होते हैं, जिनकी संख्या हमारे आंतों में 500 से लेकर 5000 तक हो सकती है। देख सकते हैं क्या बोला गया, ये जो गोल कृमि की जो संख्या होती है 500 से लेकर 5000 तक की हो सकती है। हेलमिंथ का जो दूसरा रोग है इसको समझ लेते हैं, यानी कि फाइलेरियोसिस क्या है इसको जान लेते हैं। तो इसी को क्या कह देते हैं, इसी को फाइलेरिया भी कह देते हैं। बच्चों, अगर आपको फाइलेरिया या फिर फाइलेरियोसिस नामक रोग के बारे में जानकारी नहीं है तो मैं इस पर वीडियो बना चुका हूं, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए अभी इसको समझ लेते हैं। फाइलेरिया वोचेरिया बैंक्रॉफ्टाई हमारे लिम्फ ग्रंथियों में रहता है। देख सकते हैं बच्चों, यह किसके द्वारा फैलता है, वोचेरिया बैंक्रॉफ्टाई नामक क्या बच्चों, हेलमिंथिस है, इसी के द्वारा होता है, जो कि हमारे लिम्फ ग्रंथियों में होता है। इसी को फिर पाँव या फिर इसी को हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। देख सकते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फिर पाँव या फिर इसी को हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस रोग में क्या हो जाता है बच्चों, जो पैर होता है वह हाथी के समान बड़ा हो जाता है, सूज जाता है, सूजन हो जाता है। तीसरा रोग देख सकते हैं, तीसरा क्या है, एंट्रोबिएसिस। अब एंट्रोबिएसिस क्या हो गया, तो यह रोग एंट्राबियस वर्मी क्या बच्चों, वर्मी कुलेरिया के संक्रमण द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है बच्चों, एंट्राबियस वर्मी कुलेरिया नामक क्या बच्चों, हेलमिंथिस है, इसी के द्वारा यह फैल जाता है। यह रोग सामान्यतः बच्चों में होता है। देख सकते हैं, ये जो एस्कैरियोसिस है यह भी सामान्यतः किसमें होता था, यह भी बच्चों में होता था। और ये जो एंटेरोबिएसिस है यह भी सामान्यतः किसमें होता है बच्चों, बच्चे में होता है, छोटे छोटे। चौथा देख सकते हैं, चौथा क्या है, टीनिएसिस। क्या है बच्चों, टीनिएसिस। अब टीनिएसिस क्या है तो समझेंगे। यह रोग फीता कृमि द्वारा मनुष्य और कशेरुकियों में फैलता है। क्या बोला गया बच्चों, यह जो रोग होता है टीनिएसिस यह फीता कृमि के द्वारा मनुष्य में फैलता है और कशेरुकियों में भी फैल जाता है। कशेरुकी क्या होते हैं बच्चों, तो ये ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनमें क्या होता है, रीढ़ का हड्डी पाया जाता है। जिस प्रकार से हमारे मनुष्य में पाए जाते हैं, बैक साइड में क्या होता है, रीढ़ के हड्डी होते हैं। तो जिस जंतुओं में रीढ़ के हड्डी होते हैं उसको कशेरुकी के अंदर रखा गया है। तो ये कशेरुकियों में फैल जाते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों, रोगी धीरे धीरे दुर्बल हो जाते हैं, अर्थात कमजोर हो जाते हैं, चाहे वो जीव जंतु है या मनुष्य हो, उसकी वृद्धि रुक जाती है। क्या बोला गया बच्चों, उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, यानी कि थम जाती है, हाइट नहीं बढ़ पाता है। इस प्रकार से वृद्धि सारे तरीके से रुक जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग हेलमिंथ द्वारा उत्पन्न रोग को 4 पॉइंट में समझ चुके हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो बच्चों, आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा और ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल में बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल में नए हो तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करके बच्चों बेल वाले आइकन को दबाकर यहाँ पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी ही अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुँचते रहे और आप 12th बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए बच्चों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।